जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे। आज हम रीजनिंग के पार्ट 86 करने वाले हैं, जिसमें टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए उपलब्ध करवाए हैं, लेके आए हैं, संग्रहित किए हैं। ये सारे प्रश्न संग्रहित करने में हमारा काफ़ी मेहनत लगता है और हमारा मेहनताना आपसे बस यही है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नए आए हैं चैनल पे तो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पर जरूर डाल दीजिएगा। अब सीधा हम प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्यूटर कीबोर्ड माउस, इसका बेन आरेख बनाना है। कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस का बेन आरेख बनाना है। तो बेन आरेख जब भी हम बनाएंगे तो बेन आरेख के लिए हम शब्दों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो शब्दों के बीच जब संबंध हम स्थापित कैसे करें? कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संबंध क्या है? तो कंप्यूटर का ही अंग हुआ, एक पार्ट हुआ कीबोर्ड, और माउस भी उसी का पार्ट हुआ, कंप्यूटर से ही संबंधित पार्ट है। इसका मतलब ये कंप्यूटर का दोनों पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, या तो पहले दोनों पार्ट का बना लेंगे, ये हो जाएगा हमारा कीबोर्ड और ये डायग्राम हो गया हमारा माउस का। और ये दोनों भाग किसके अंदर हम ले आएंगे? कंप्यूटर के अंदर आने वाले ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। तो ये कंप्यूटर का हमारा डायग्राम हो गया। तो ये डायग्राम जब भी हम बनाएंगे, यह डायग्राम जहां भी देखेंगे हम उस ए आंसर में टिक लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए में यह डायग्राम दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अब देखिए 54 को क्या करें जो 20 हो जाए, वही संबंध 67 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ज्ञात करना है। अब 54 को क्या करने से 20 प्राप्त करेंगे? हम 54 को घटाने से 20 प्राप्त करेंगे। कितना घटाएंगे? तो 34 घटा लेंगे तो हमें 20 आ जाएगा। क्या 67 में 34 घटाएंगे, 67 घटे 34 कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा? नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे? दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे। दूसरा पैटर्न क्या ढूंढेंगे? दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे कि आखिर क्या किया गया है। तो यहाँ पे ये अंक दिख रहा है 5 और 4, ये अंक दिख रहा है 5 और 4। इसको यदि गुना करते हैं तो हमारा ये संख्या प्राप्त हो जा रहा है। देखिए प्राप्त हो जा रहा है। तो वही हम 67 के साथ करेंगे कि 67 को जब हम अंकों के साथ गुना करेंगे, 67 के अंक को जब गुना करेंगे 6 और 7 को, 6 गुना 7, तो हमारा कितना आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे? 42। और 42 कहाँ पर है? ऑप्शन डी में। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब जब इस प्रकार के अक्षर और संख्या रहे तो पहले हम संख्या के ऊपर ध्यान रखेंगे। पहले हम क्या किसके ऊपर ध्यान रखेंगे? संख्या के ऊपर ध्यान रखेंगे। अब संख्या के ऊपर जब ध्यान रखेंगे तो क्या देखते हैं, यह 15 है, 15 में कितना जोड़ने से 26 हो गया? तो 15 में 11 जोड़ने से 26, 26 में कितना जोड़ने से 37 हो रहा है? 26 में भी 11 जोड़ने से, 37 में फिर कितना जोड़ने से 48 हो रहा है? 11 जोड़ने से। हम 11 जोड़ते जा रहे हैं तो हमारा यह संख्या प्राप्त हो रहा है 11 प्लस 11 प्लस। तो हम संख्या लाने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान वाले पर भी 11 जोड़ेंगे। तो 8 1 9 4 1 5 59। हमें पहले 59 वाला देखना है, बस 59 वाला हमारा मिल गया। हमें अक्षर मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा संख्या मिल गया, हमारा आंसर। यदि ये 2 संख्या होता तो हम अक्षर के ऊपर जाते, तब हम क्या करते? अक्षर के ऊपर जाते। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है यदि टॉम का बराबर 32, रॉक बराबर 28, तो कैटल का मान क्या होगा? तो यहाँ पे क्या किया है? TOM, टॉम, TOM, T होता है TOM का कोड 32 दिया है। तो T होता है 20 नंबर पे, O होता है 15 नंबर पे, M होता है 13 नंबर पे। अब इसको जोड़ते हैं, देखिए क्या आता है। जब इसको जोड़ेंगे हम तो 20 10 30 10 40 8 48, यहाँ पे लाना कितना है हमको? 32 लाना है।
तो 32 लाने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब ये 48 को क्या किया है, इस 48 को इसके अंकों को गुना कर दिया, 4 गुने 8, तो हमारा 32 आ गया। देखिए 32 आ गया। बस यही रॉक में चेक कर लेंगे कि रॉक में यही तो कहीं तो नहीं कि लगा हुआ है। रॉक के साथ क्या किया गया है, ROCK, R होता है 18, O होता है 15, C होता है 3, K होता है 11। अब जब इस सब को जोड़ेंगे, हम इस सब को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 18 1 4, 5 4 9 8 17, 1 2 3 1 4 47 आ रहा है। अब इसके अंकों को गुना करेंगे, 4 गुना 7, तो देखिए 28 आ रहा है। रॉक का कोड 28 दिया हुआ है। बस हमने पैटर्न ढूंढ लिया कि उनके स्थानीय मान का योग के संख्याओं के अंकों का गुणनफल हमारा कोड होता है। तो हम कैटल का जब ज्ञात करेंगे, CATTLE, कैटल का जब ज्ञात करेंगे तो C होता है 3 नंबर, 1 नंबर, T होता है 20 नंबर, 20 नंबर, L 11 12, E 5। अब इस सबों को जोड़िए, इस सबों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ क्या आ जाएगा, जोड़िए, 5 2 7, 1 8, 3 11, 1 2 1 3 2 5, 5 1 6 61। अब जब 61 आया और इनके अंकों को गुना करेंगे हम, योगफल के अंकों का गुना, तो 6 गुना 1 बराबर 6। हमारा आंसर क्या आ गया, 6 आ गया, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। कैटल का क्या निकल गया, हमारा कोड। प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से हमने कैटल का भी आंसर ज्ञात किया, जो 6 आएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में प्लेन को VQ EQG लिखा है, उसी कोड भाषा में रफ का क्या होगा। प्लेन का क्या लिखा, PLANE, इसको लिखा है VQEQG। अब P 16 नंबर पे, L 12 नंबर पे, A 1 नंबर पे, N जो होता है 14 नंबर पे, और E आपका 5 नंबर पे। जब हमने यह डाल दिया, V होता है 22, 17 5 17, Q 17 नंबर पे, G 7 नंबर पे, तो 16 में क्या किया गया जो 22 हो गया, 16 में क्या किया जो 22 हो गया, तो 16 में हम 5 जोड़े, क्या किए हैं, 16 में हमने यहाँ पे +5 कर दिए, +5 कर दिए तो 22 हो गया। 12 में क्या किए, 12 में भी +5 कर दिए, 12 + 5, 12 में क्या किए हैं, 16 6 22, 16 में 6 जोड़े हैं, यहाँ 5 जोड़े हैं, यहाँ 4 जोड़े हैं। देखिए 6 5 4, यहाँ +3 किए हैं, यहाँ +2 किए हैं। क्लियर, समझ में आ गया हमारा पैटर्न। यही सेम पैटर्न हम रफ के साथ लगाएंगे, सेम पैटर्न ROUGH रफ के साथ लगाएंगे। तो R होता है 18 नंबर, 18 नंबर में हम 6 जोड़ देंगे, तो 18 6 कितना हो गया, 24, 18 6 कितना हो जाएगा हमारा, 24, 24 नंबर पे X होता है। तो हमारा यहाँ आंसर W वाला B संभव नहीं है। अब O में हम 5 जोड़ेंगे, चूंकि शुरू में 6 जोड़ा गया यहाँ पे, तो हमने 6 जोड़ा, सेकेंड में 5 जोड़ा गया पैटर्न के हिसाब से, तो O होता है 15, और 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 होता है T, XT। अब हमारा D भी ऑप्शन नहीं होगा, अब XT वाला ही केवल बचा। U होता है 21 नंबर पे, और 21 में अब हम 4 जोड़ेंगे, तो 21 4 25, 25 होता है Y वाला हमारा आंसर XTY सब में है। अब G होता है 7 नंबर, अब इसमें हम कितना जोड़ेंगे,
3 केवल जोड़ेंगे, +3 करेंगे तो 7 3 10, 7 होता है जे। एच होता है 8 नंबर और 8 में हम 2 जोड़ेंगे तो जे, डबल जे वाला हमारा आंसर हो जाएगा। जो डबल जे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। हमने कोड कैसे निकाला? प्रीवियस ईयर पैटर्न के, प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीवियस पैटर्न हम ढूंढते हैं और प्रीवियस पैटर्न ढूंढ के हम नेक्स्ट प्रश्न के क्वेश्चन का पैटर्न लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पैटर्न वही लगा के आंसर ढूंढते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द ज्ञात करें। भूखा खाना खाने से संबंध है, वही संबंध बैरा टीप का नहीं होगा, पानी पीना नहीं होगा, भोजन सेव नहीं होगा, प्यासा का होगा। प्यास जब लगेगा तो पीना पड़ेगा पानी, भूख जब लगता है तो खाना खाना पड़ता है, और प्यास लगता है तो पीना होता है पानी, पीना होता है पानी। यही हमारा पैटर्न है, यही संबंध स्थापित करते हुए ऑप्शन ए हम इस प्रश्न का सही आंसर ढूंढ लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। भी के का भाई है। 7 को ठीक से समझिए। भी किसका भाई है? के का भाई है, तो हमने लगा दिया के का भाई बीच में। और के एफ की बहन है, के जो है एफ की बहन है, तो एफ यहां पे हो जाएगा, एफ की बहन है के। दोनों सेंटेंस हम कंप्लीट कर लिए, यहां से यहां, यहां से यहां। अब तीसरा है एफ जी का भाई है। एफ कौन है? जी का भाई है। फिर यहां पे एक जी आ जाएगा और जी को हम यहां डालेंगे और इसका भाई है ये, ठीक है। एफ जी का भाई है। जी का भी से क्या संबंध है? भी का जी कौन लगेगा? अब यहां तो क्लियर स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भी का जी कौन लगेगा। तो अब यहां पे देखिए, ये बहन है, भी का ये बहन, बहन का भाई, भाई का जी का जी, एफ जी का भाई है। एफ जो है जी का भाई है। अब ये देखिए यहाँ पे ये ना भाई है ना बहन है, पता चल रहा है भाई हो भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जी का जेंडर पता नहीं है। जी का क्या है कि वो लड़का है या लड़की। लड़का होता तो भाई होता, लड़की होती तो बहन होता रिलेशन में, लेकिन ये जेंडर पता नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर भाई या बहन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? तो दी गई श्रृंखला को पूरा करने वाला विकल्प कौन सा है? अब देखते हैं इसमें ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। ग्रुप जो लगा हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 3 3 का ग्रुप यदि हम लगाते हैं, 3 3 का ग्रुप लगाते हैं तो हम पाते क्या हैं? 3 3 के ग्रुप में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब 1 2 3 में डबल ए दिख रहा है और एक बी दिख रहा है, तो यहाँ पे डबल ए हो जाएगा और यहाँ बी हो जाएगा। अब ए बी ए बी ए का ग्रुप है ये, ए बी ए का। हमने क्या डाला? ए पहले, बी ए, उसके बाद बी, उसके बाद ए, उसके बाद बी। यह ऑप्शन कहाँ पे हमारा दिख रहा है? यह ऑप्शन हमारा ए डबल बी ए बी। ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा, बी में नहीं दिख रहा, सी में नहीं, डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। इस पे केवल गौर रखिएगा, बनाया जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता है, दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नहीं बनाया जा सकता है तो इसमें अब देखेंगे कि कौन सा वर्ड नहीं है। डब्लू यहाँ पे है, आई है यहाँ पर। देखिए डबल आई इसमें दिया हुआ है। हमारा जो है पहला लेटर 9 का ही दिख रहा है कि डबल आई है, डबल आई और ऊपर में सिंगल आई है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए जो है वही शब्द नहीं बनेगा, वही शब्द इससे नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। एक आदमी 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है।
दिशा वाला आपका दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। हमेशा ये ऊपर उत्तर होता है नक्शे में, नीचे का भाग दक्षिण होता है, दाहिना भाग पूरब होता है और बायां पश्चिम होता है। अब हम आते हैं प्रश्न पे। एक आदमी 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। पूरब ये इधर हो गया, यहां से चला पूरब की तरफ चला, 3 किलोमीटर चला। और चलता है और दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। दक्षिण इसका बायां हो जाएगा, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ 4 किलोमीटर चला, दक्षिण की दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? यह चला था यहाँ से और पहुंचा हुआ है यहाँ पर। इसका दूरी जब ज्ञात करेंगे, वह कुल कितना दूरी चला, कितना किलोमीटर चला, तब हमारा आंसर होता 3 किलोमीटर और जोड़ 4 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। लेकिन यहाँ प्रश्न में पूछा है मेरा कि वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, यहाँ से यह कितना दूरी पर है, तो हमारा दूरी ये ज्ञात करना होगा। जब ये दूरी ज्ञात करेंगे तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ पे लग जाएगा हमारा। ये इसका कर्ण हो जाएगा, बड़ी भुजा तो कर्ण बराबर होता है, मतलब हमें कर्ण ही निकालना है। कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर और जोड़ 4 का स्क्वायर। आधार कौन सा होता है? जिस पर आपका 90 डिग्री का कोण जिस भुजा पे बनता है वो उसका आधार होता है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का अंदर रूट होता है वर्गमूल, अंदर रूट डालना होगा, वर्गमूल निकालना होगा इसका। अंदर रूट 25 का वर्गमूल होता है 5। तो हम वह अभी प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी 5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। 25 छात्रों की एक पंक्ति में दाएं छोर से 7वें स्थान पर, वो तो बाएं सिरे से, देखिए 25 छात्र है, कुल छात्रों की संख्या। इस तरह के प्रश्न में हमेशा ध्यान रखें कि कुल छात्रों की संख्या बराबर होता है यहाँ पे दाएं छोर से, तो दाएं छोर प्लस बाएं छोर, दाएं छोर प्लस बाएं छोर घटे 1 कर देंगे। अब कुल छात्रों की संख्या हमारा यहाँ 25 दिया हुआ है और दायां छोर 7 दिया हुआ है और बायां छोर ज्ञात करना है। बायां छोर ज्ञात करना है तो बायां हम लिख देंगे और -1। अब ये प्लस 25 में हम क्या करेंगे, 7 में से 1 घटा के 6 -6 और कर देंगे। 7 में से 1 चला जाएगा तो 6 बचा हमारा, और 6 को हम जब इधर ले आएंगे तो 6 हमारा यहाँ माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये प्लस में था। तो अब 25 में से जब 6 घटाएंगे तो ये 25 में से 6 जाएगा तो 19 हो जाएगा। बायां से उसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। बाएं से उसका स्थान 19वां स्थान था, और जो हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी यहाँ पर। अब देखिए ये हमें बड़ी से घटते गया है, तो हम पहले इधर से लेते हैं छोटी की तरफ से। 329 में क्या जोड़े हैं कि 345 हो जाएगा। 329 में क्या जोड़े हैं, 345 हो गया है। तो 329 में 16 जोड़े हैं। 329 में 16 जोड़ते हैं यदि, तो 9 6 15, मतलब घटाए हैं। 345 में या जोड़े हैं, जोड़ का ही ले लें या घटाओ। हम इधर से इधर यदि आएंगे तो जोड़ेंगे, इधर से इधर आएंगे तो घटाएंगे। हम बाएं से
दाहिने से बाएं की तरफ ही आ जाते हैं। ठीक, अब देखिए 16 घटाए हैं यहाँ पे। 345 में कितना घटाए हैं, जोड़े हैं, जोड़ ही कर देते हैं, इधर आएंगे तो जोड़ेंगे। 345 में कितना जोड़ेंगे जो 370 हो जाएगा। 16 345 में 370 में 45, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, और 7, 6 में से 4 गया 2, 25। अब हम कितना जोड़े इसमें, जो 25 जोड़ने के बाद हमारा 370 हो जा रहा है। अब 370 में कितना जोड़ेंगे जो 406 हो जाएगा। तो 6 का 6, 10 में से 7 गया 3, 36 प्लस करेंगे तो 406 हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि 519 में कितना जोड़ेंगे हम जो 600 हो जाएगा। इसका भी ज्ञात कर लेते हैं, तब हम इसका और इसका ज्ञात करेंगे। तो 519 में से 600 में से 519 घटा लें तो हमारा वो उतना जोड़ने से आंसर आ जाएगा। मतलब 10 में से 9 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 81। अब हम क्या पाते हैं, हम यह पा रहे हैं यहाँ पर संबंध कि ये 16, ये 25, ये 36, ये 4 का इस वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है। हम ये वर्ग वाला सिस्टम ज्ञात कर लिए, 6 का वर्ग है और ये 9 का वर्ग है। तो बीच में हमारा 2 पैटर्न बचा हुआ है, एक ये घट के जोड़ के आएगा और एक ये जोड़ के आएगा। तो इस दोनों का जब हम जोड़ ज्ञात करेंगे तो एक हमें जो गैप दिख रहा है यहाँ पे, एक 7 का स्क्वायर दिख रहा है और एक 8 का स्क्वायर दिख रहा है। हम यदि पैटर्न ऐसे लगाए तो एक 7 का स्क्वायर दिखेगा, एक 8 का स्क्वायर दिखेगा। तो 7 का स्क्वायर 7 49 जोड़ेंगे यहाँ पे। हम क्या जोड़ेंगे यहाँ पे, हमारा आ जाएगा 49 जोड़ने से यहाँ पे 406 में 49 जोड़ देंगे, वही संख्या हमारा आंसर आएगा। तो 9 6 15 और 4 1 5, 455 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 455। 455 हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, 455 हमारा। और यहाँ पे 8 8 64 जोड़ने से हमारा 455 में 64 जोड़ते हैं तो 519 होता है। देख लीजिए, 5 4 9, 5 6 4 10 1 11, 6 4 10 6 5 11, 4 1 5 आ रहा है। तो हमने पैटर्न ढूंढा क्या कि जितना का जोड़ हम आगे बढ़ते गए हैं वह किसी न किसी संख्या का वर्ग है। तो 4 का वर्ग शुरू हुआ, 4 से क्रमिक, 4 में 1 जोड़ते गए तो 5, 5 में 1 जोड़े तो 6, 6 में 1 जोड़े तो 7। यही पैटर्न से हम 7 और 8 का भी, 8 में 1 जोड़े तो 8 9, यही पैटर्न हमने इसमें लगा के इसका आंसर ढूंढा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित 4 अक्षरों समूह में से 3 भिन्न है, विषम को चुनना है। अब विषम को चुनना है तो सी, 3 नंबर सी और डी। सी के बाद यहाँ लास्ट में डी दिया हुआ है मतलब +1। यू के बाद यहाँ भी दिया हुआ है +1। ए के बाद यहाँ भी दिया हुआ है +1, लेकिन क्यू के बाद एस यहाँ नहीं है। क्यू के बाद आर होना चाहिए, क्यू के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर, जबकि एस दिया हुआ है। तो हमारा भिन्न क्या निकल गया, ऑप्शन डी निकल गया यहाँ पे भिन्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दिए गए पासे की 2 स्थितियां दी गई है, एन वाली फलक के विपरीत एन के पीछे कौन सा होगा। देखिए, इस तरह के जब भी पासे दिए हुए हो और पासे में संख्या छोड़ के कोई भी संख्या, कुछ भी चिन्ह या ABCD या कोई भी गणितीय संख्या या कोई भी मार्किंग या लाल हरा कुछ दिया हुआ हो तो वो सारे पासे सामान्य पासे कहलाते हैं। ये पासा कौन सा पासा है, ये सामान्य पासा है। ये पासा कौन सा हो गया, सामान्य पासा। और सामान्य पासा जब हम ज्ञात कर लेते हैं तो उसमें कॉमन अंक को प्राप्त करते हैं या कॉमन अक्षर को प्राप्त करते हैं। पासा 1 और पासा 2, पासा 1 का कॉमन और पासा 2 का कॉमन ज्ञात करेंगे। पासा 1 में कॉमन कौन सा है, 1 और 2 में पी है कॉमन, हमने पी लिख दिया कॉमन। अब हम क्लॉकवाइज चलेंगे, पी के क्लॉकवाइज एन, पी के क्लॉकवाइज एन और एन के क्लॉकवाइज एम।
एन के क्लॉकवाइज एम। इस सेकेंड पासे का पी का क्लॉकवाइज आर, पी का क्लॉकवाइज आर, आर का क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के अनुसार चलेंगे तो ओ। अब हमें ज्ञात करना था क्या, एन का विपरीत। हमें ज्ञात करना था एन का विपरीत। प्रश्न में दिया है एन का विपरीत, तो एन का विपरीत हमारा आर होगा। एम का बोलता तो एम का विपरीत ओ होगा, आर का विपरीत बोलता तो एन, एन का विपरीत आर। हमारा आंसर आर आएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। अब देखिए सही प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए ये ओ तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, एच भी ज्यों का त्यों हो जाएगा दर्पण में। दो हमारा उलट के आएगा, दो हमारा उलट के आएगा। 7 जो ऐसे है ऐसे हो जाएगा, 8 ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब जब हम यहां तक कर लिए तो हम पहले शुरू से ही मिलाते हैं। देखिए OH2 7, 8 तक तो सही है, 8 तक तो सही है, 8 तक हम आ गए थे। पी हमारा उलट के हो जाएगा, क्यू जैसे ऐसे हो जाएगा। उसके बाद जेड दिया हुआ है तो जेड हमारा ऐसे हो जाएगा, जेड हमारा इधर से शुरू होगा, इधर उल्टा हो जाएगा। जेड हमारा कहाँ से शुरू होगा, जेड हम जब शुरू करेंगे तो इधर से शुरू करेंगे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब जब जेड हमारा ऐसे हो जाएगा तो ई हमारा ऐसे हो जाएगा, डब्लू ज्यों का त्यों हो जाएगा, क्यू हमारा इधर से हो जाएगा। अब देखिए क्यू हमारा इधर से जहां पे दिख रहा है, ये डब्लू वाला तो संभव नहीं है, सी पहले कट गया हमारा ऑप्शन। क्यू के बाद डब्लू, और डब्लू के बाद ई के बाद जेड, जेड के बाद पी के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 2, 2 के बाद एच के बाद 3 नंबर पे यहाँ पे हमारा इधर से ई दिया हुआ है, 3 नंबर से हमारा ई दिया हुआ है। तो 3 नंबर से ई दिया हुआ है तो हमारा ऑप्शन डी दिख रहा है। अच्छा बी मिला लेते हैं, यहाँ ई दिया है आपका 4 नंबर पे तो ये भी खत्म, और यहाँ ई दिया है 2 नंबर पे, ये भी खत्म, जबकि ई 3 नंबर पे है तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। और देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आकृति ज्ञात करना है। एक तीर था जो बायां तरफ था, दूसरा तीर आया उलट के बायां दायां हो गया, और एक ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ लग गया। फिर ये उलट के बायां और दायां उलट के, और ये फिर उलट के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला तीर इस दिशा में होगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ये नीचे की तरफ हो जाएगा और ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। और एक तीर एक्स्ट्रा बढ़ते गया है और एक तीर हमारा ऐसे बढ़ जाएगा। तो यह ऑप्शन हमारा ए में नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों तीर ऊपर की दिशा में है, ये संभव नहीं है। ये हमारा तीर आपका ऑप्शन बी जो दिख रहा है, ऑप्शन बी बायां दायां, 16 नंबर प्रश्न, बायां दायां हमारा ऑप्शन बी लग रहा है होगा। अब ऑप्शन सी पहले देख लेते हैं, नहीं होगा, ये दोनों तीर ऊपर की दिशा में है तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी मिलाते हैं हम, ऑप्शन डी में ये तीर तीनों एक ही दिशा में मिला हुआ है, ये देखिए दोनों एक ही दिशा में तीर है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, इसलिए तो हम ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। यदि कमेंट को, अच्छा यहाँ पे क्या किया है, कमेंट का COMMENT, कमेंट का जब हमने ज्ञात किया कोड तो क्या किया है, 4 17 16 17 10 20 27। अब हम देखते हैं सी 3 नंबर, तो 3 में 1 जोड़ दिए हैं, 3 में 1 जोड़ के कोड हम ज्ञात कर लिए 4 नंबर। ओ 15 नंबर, ओ में हम 2 जोड़ के ज्ञात कर लिए 17 नंबर, ओ में 2 जोड़ के ज्ञात कर लिए 17 नंबर। एम होता है 13 नंबर, तो 13 में हम कितना जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े, 1 2
15 में 2 जोड़े 17, 3 में 1 जोड़े 4, m होता है आपका, m होता है, अच्छा ये 16 नंबर है, ठीक है, 4 जोड़ने से 16 हो गया। इस m में 5 जोड़ने से 17 हो गया। इस 5 में 6 जोड़ने से 10 हो गया। n में 7 जोड़ने से मतलब हम इसमें 8 जोड़ने से 1 2 1 2 3, देखिए यहाँ पे हमने गलती लिख दिया है, 3 यहाँ होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 होगा। हमने कोड कैसे ज्ञात किया? उसके स्थानीय मान के अंकों के साथ 1 2 3 4 5 प्लस करते हुए आगे बढ़ते चले गए। उसी प्रकार शेयर का कोड यहाँ पे दिया हुआ है, तो शेयर का भी कोड हम जब ज्ञात करेंगे तो ऐसे ही निकलेगा। ज्ञात कर लेते हैं, शेयर का भी ज्ञात कर लेते हैं। SHARE, इसका कोड जो दिया है, S का मान होता है कितना? 19, और 19 में 1 जोड़ दिया, यहाँ पे 20 कर दिया कोड। H का मान होता है 8, 8 में 2 जोड़ दिया तो 10, देखिए यहाँ पे 20, यहाँ 10 हो गया। A में A का मान होता है 1, और 1 में 3 जोड़ दिया, इसमें 2 जोड़ दिया था, इसमें 3, तो 4, कोड यहाँ पे 4। हमने पैटर्न ढूंढ लिया कि उसके स्थानीय मानों का योग में अब लाइक का ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार हम लाइक का ज्ञात करेंगे, LIKE, लाइक। L होता है 12 नंबर, और 12 में 1 जोड़ देंगे तो कोड हमारा हो गया 13 से शुरू होने वाला। तो 26 वाला जितना भी है 26 से शुरू, कट गया, ऑप्शन सी वहां ही कट जाएगा। अब I होता है 9 नंबर, 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 2 11, 9 में 2 जोड़ के हम लाएंगे तो 11 हो जाएगा। 13 के बाद 11, 15 वाला खत्म, अब 11 वाला बचा। K होता है 11, 11 में 3 जोड़ देंगे तो 14, 13 11 14, 13 11 14 यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। विजय संजय की माता का पिता है। संजय विजय के इकलौते दामाद के पुत्र हैं। विजय के दामाद संजय से कैसे? अच्छा, विजय संजय की माता का पिता है। विजय कौन है? ये विजय है। ये संजय की माता का, ये संजय, ये यदि विजय है, ये संजय है, तो संजय के ये माता हो जाएगा। संजय के माता का विजय पिता है, ठीक है। डायग्राम हम बना रहे हैं। संजय विजय के इकलौते दामाद के पुत्र हैं। संजय जो है विजय के इकलौते दामाद, इकलौते दामाद के ये पुत्र है। इकलौते दामाद का यह पुत्र है, ठीक है। डायग्राम बना दिए। विजय के दामाद संजय से कैसे? अच्छा, डेटा अपर्याप्त होना चाहिए, यहाँ पे एक मिसिंग है, कि इस दोनों के बीच कोई संबंध दिखाया गया नहीं है, तो डाटा अपर्याप्त है। डेटा क्या है? अपर्याप्त है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का सही तार्किक रूप से अनुसरण करता है? सभी प्याज भुट्टे हैं, ये भुट्टा हो गया। पहले प्याज होगा पहले। सभी प्याज, ये प्याज है, और ये जितने भी प्याज हैं सब क्या है? भुट्टे हैं। भुट्टा कर दिए बी से, ये सेंटेंस कथन सही कर लिए। सभी भुट्टे बीज हैं। अब जितना भी भुट्टा है वो सब किसके अंतर्गत आया? बीज के अंतर्गत आएगा, बीज के अंतर्गत आ गया। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे, हम डायग्राम बना लिए। निष्कर्ष पढ़िए। सभी प्याज बीज है,
ये प्याज है और प्याज बीज है, मतलब बीज के अंदर प्याज है तो सभी प्याज तो है ही बीज, तो हमारा निष्कर्ष 1 सही है। कुछ बीज प्याज है, कुछ बीज जो है, हाँ कुछ बीज है, बीज के अंदर यहाँ कुछ भाग है जो प्याज है, तो ये सेंटेंस भी हमारा सही हो गया। मतलब ये निष्कर्ष दोनों हमारा सही है जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए कथन में से कौन सा तर्क सही है वो ज्ञात करना है। अब देखिए तर्क, कथन पढ़िए। पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय प्रातः काल का है। पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय प्रातः काल का है। अब तर्क को पढ़ना है, तर्क से आंसर ढूंढना है। पढ़ने के लिए कोई और समय अच्छा नहीं है, ये तर्क तो एकदम बेकार है। कथन के अनुसार व्यक्ति को केवल प्रातः काल ही पढ़ाई करना चाहिए, यह तर्क भी एकदम बेकार तर्क है। व्यक्ति को कभी भी पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ने का कोई समय निहित नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है, किसी भी समय पढ़ा जा सकता है, लेकिन सुबह का समय अच्छा होता है, ये सेंटेंस में दिया हुआ है। तो हमारा ना एक अनुसरण करता है ना दो, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।